एक बड़ा दावा यहाँ पर ये व्हाइट हाउस के द्वारा किया गया है और इस दावे से कहीं ना कहीं हर कोई चिंता में बना हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़ गई हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत आपका हिमांशी जी। और हिमांशी जी, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर आपसे मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने यानी कि अमेरिका ने ये वार्निंग दी है कि 15 दिन में ईरान के द्वारा परमाणु हमला किया जा सकता है, लेकिन हिमांशी जी ये वार्निंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती नजर इस वजह से भी आती है क्योंकि 400 किलो यूरेनियम गायब बताया जा रहा है और ये 400 किलो यूरेनियम जो है वो 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त भी बताया जा रहा है। जी देखिए, यूरेनियम का होना परमाणु बम के लिए काफी नहीं है। जी आपको उसमें और भी जो सेंट्रीफ्यूजेस है, उस तरह की चीजें भी लगती हैं जी और उसके लिए आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए चाहिए। तो अगर हम ये मान लें कि अमेरिका ने नेतान्ज, फोर्दो, इस्फहान और भी अराक वगैरह जो जगह पे अगर बॉम्बिंग की है, तो क्या इनकी बॉम्बिंग सफल नहीं हुई है? और जैसा हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कशन किया था कि अगर मान लीजिए इन्होंने कहा है कि हमने B2 बॉम्बर से फोर्दो को तबाह कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी वहां से कोई भी रेडिएशन के संकेत नहीं मिले हैं, तो क्या ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ था ये सिर्फ एक दिखावा या छलावा था? क्या वाकई वहां पे यूरेनियम इतना सारा था या जो भी है? जी क्योंकि अगर किसी भी तरीके से वहां पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है तो कुछ तो रेडिएशन और रिसाव कुछ तो मिलना चाहिए था। जी वो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान के पास में ये कैपेबिलिटी है कि अगर बार बार सब एजेंसीज इस तरह की बातों को रिपोर्ट कर रही हैं कि वो परमाणु बम बना सकता है, तो हो सकता है वो परमाणु बम बना ले। या फिर एक और चीज हो सकती है, जैसा कि इराक के साथ हुआ था। देखिए, इसमें दो ही चीजें हैं। या तो जैसा इराक के साथ हुआ था कि इन्होंने कहा था कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और अल्टीमेटली कुछ नहीं मिला था और फिर इन्होंने सद्दाम हुसैन को खत्म कर कर पूरी इराक की इकोनॉमी को तबाह कर दिया था। तो ये दो दो ही मुझे कंडीशंस लग रही हैं। हो सकता है इतनी सारी कार्रवाई के बाद में भी अगर इनका कहीं से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, आईईए की कोई रिपोर्ट ऐसी आई नहीं है, कहीं बोरॉन लेके कोई जहाज गया नहीं है, तो हो सकता है कि इनके पास परमाणु हथियार जहां पे ये अटैक कर रहे हैं वहां पे ना हो के कहीं और रखे हो, जी या फिर युद्ध से पहले कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हों। कुछ कुछ भी कहना इस समय बहुत मुश्किल है क्योंकि हर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। ये सब जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो दी जा रही हैं, वो या तो देखिए मोसाद के जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा दी जा रही हैं, या सीआईए है, या सैटेलाइट्स हैं, जो भी है, लेकिन कोई भी पुख्ता चीजें अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। ये सब हर कोई कंट्री एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन क्या इस तरह के प्रमाण आईएईए में दिए गए हैं या यूएनएससी में दिए गए हैं? कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वैध प्रमाण दिए गए हैं। जी हिमांशी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कोई वैध प्रमाण नहीं दिया गया, लेकिन दूसरी ओर जो हालात बने हुए हैं इन हालातों को आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि एक तरफ ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेंगे, जहां अभी युद्ध जो है वो ठीक तरीके से खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी ईरान लगातार हुंकार भरता नजर आ रहा है। लगातार वो ये कह रहा है कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था वो नहीं रुकेगा और जो हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया उस बलिदान को हम खाली नहीं जाने देंगे। जी अभिषेक, देखिए ये जो कम्युनिटी है, ये जी एक चीज बहुत ठीक से हम समझ लें तो जी ये रक्तपात में बहुत विश्वास करती है और ये इनका एक ध्येय है। देखिए, हर किसी का एक लक्ष्य जी होता है, हर कंट्री की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। अब ये इस बात पर अड़ गए हैं कि इनको परमाणु बम चाहिए ही चाहिए, जी चाहे इनको कितने भी लोगों को उस पर कुर्बान करना पड़े। देखिए, 20 से ज्यादा इनके मिलिट्री लीडर्स खत्म हो गए, लगातार इजराइल पे इन्होंने पलटवार किए हैं। अब अगर हम पूरी अगर समीक्षा करें यहाँ पे, तो जो अमेरिका है उसका कहना है कि जी हमने ईरान का पूरा परमाणु जो संयंत्र है उस कर दिया है, बिल्कुल अंदर ग्राउंड जाके हमने बॉम्ब गिरा दिए। तो अमेरिका इस बात पे कूद रहा है। जी इजराइल का कहना है कि उसने पूरे क्षेत्रीय अस्थिरता लाने वाली शक्ति को पीछे धकेल दिया है।
और ईरान का ये कहना है कि हमने इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जी तीनों अपनी अपने जीत का बिगुल बजा रहे हैं। जी ईरान में किसी भी तरीके से अगर अमेरिका और इजराइल उनके जी यूरेनियम को पकड़ नहीं पाए हैं और डैमेज नहीं कर पाए हैं, वो जो फैसिलिटीज है उनको डैमेज किया है, जी जी लेकिन अगर उनका एनरिच्ड यूरेनियम कहीं पे जी सुरक्षित है बिल्कुल। तो फैसिलिटी तैयार कर